सुशांत सिंह राजपूत की लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती, जिसने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि वो सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करती थी और वो ट्रॉमा में है, जो खुद को विक्टिम बता रही है, वो ईडी की तहकीकात में एक लुटेरी, जालसाज और बेवफा निकली। वो रिया जो सुशांत के प्यार के सबूत के तौर पर उनके कथित व्हाट्सएप चैट जारी कर रही थी, वो रिया जो मीडिया में उन पर उठ रहे सवालों को मीडिया ट्रायल बताकर उसे बंद करने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रही थी, उसका सारा कच्चा चिट्ठा ईडी के सामने खुल चुका है। रिया के ऐसे ऐसे राज सामने आ गए हैं जो सुशांत की मौत के रहस्य पर से पर्दा उठाने में बहुत अहम साबित होंगे। कैसे एक लड़की प्यार के नाम पर एक बूढ़े पिता को अपने इकलौते बेटे से बात करने के लिए तरसा रही थी, कैसे वो सुशांत को उनकी बहनों के खिलाफ भड़का रही थी, कैसे एक कामयाब सितारे के पैसों को लगातार हड़प रही थी, और ये सब करने के लिए कैसे सुशांत को धोखे में रखकर उसे इलाज के नाम पर लाचार बना रही थी। ये सारे सच अब सामने आने लगे हैं। 3 दिन तक चली घंटों की पूछताछ के बाद जो सबूत ईडी के हाथ लगे हैं, वो रिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी रिया को राहत नहीं मिली। रिया वहां भी अपने ही जाल में उलझ गई। सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ऐसे सवाल पूछे कि रिया के वकील जवाब ही नहीं दे पाए। कोर्ट ने उनसे पूछ लिया कि जब रिया खुद ही सोशल मीडिया पर अपील कर रही थी कि केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो अब वो सीबीआई की जगह मुंबई पुलिस से जांच क्यों चाहती है। वैसे कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले ही ईडी के दफ्तर में रिया को एक के बाद एक कई झटके लग चुके थे। पहला तो ये कि ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता के मोबाइल फोन, 2 आईपैड और 1 लैपटॉप जब्त कर लिए। दूसरा झटका रिया को तब लगा जब उनकी मैनेजर श्रुति मोदी ने ईडी के सामने ये बयान दिया कि सुशांत के सारे फाइनेंशियल और निजी फैसले रिया ही करती थी, ना कि सुशांत। यानी सुशांत के सारे अकाउंट्स और बिजनेस से रिलेटेड फैसले रिया लेती थी। इतना ही नहीं, श्रुति मोदी ने यह भी बताया कि सुशांत कौन सी फिल्में करेंगे, ये भी रिया ही तय करती थी। ये बयान बेहद अहम है क्योंकि रिया के परिवार का भी यही कहना है कि वो सुशांत को मजबूर करती थी कि वो प्रोड्यूसर्स के सामने शर्त रखें कि फिल्म में हीरोइन रिया ही होगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सुशांत ने मौत से पहले रूमी जाफरी की जो फिल्म साइन की थी, उसमें हीरोइन रिया ही थी। तीसरा और सबसे बड़ा झटका यह था कि सुशांत का परिवार, जिसने रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, वो अब इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। मतलब सुशांत के परिवार को अब लग रहा है कि सुशांत की हत्या की गई है। आत्महत्या का मामला आईपीसी की धारा 306 के तहत आता है, जिसमें 10 साल तक की सजा होती है, जबकि हत्या का मामला धारा 302 के तहत आता है, जिसमें उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। रिया की बहन मीतू सिंह और श्वेता कीर्ति सिंह भी आज ईडी के दफ्तर पहुंची। वहीं सुशांत के पिता ने वो व्हाट्सएप चैट भी जारी किए जिसमें श्रुति मोदी और रिया के सामने वो एक तरह से भीख मांग रहे थे कि बस एक बार उनकी बात बेटे से करवा दो। यानी एक पिता को अपने इकलौते बेटे से बात करने के लिए भी उसकी गर्लफ्रेंड के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। सुशांत के पिता ने उस व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट जारी किए हैं जिसमें 29 नवंबर 2019 को उन्होंने श्रुति मोदी को मैसेज किया था कि मैं जानता हूं कि सुशांत के सारे काम और उसे भी तुम देखती हो, वह अभी किस स्थिति में है, इसके लिए बात करना चाह रहे थे। सुशांत से बात हुई थी तो वो कह रहा था कि मैं बहुत परेशान हूं। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए, इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूं, फ्लाइट का टिकट भेज दो। इसी दिन सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती को भी मैसेज किया था कि जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की, आखिर बात क्या है। फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। इन मैसेजेस से साफ पता चलता है कि रिया सुशांत को उसके पिता से बात नहीं करने दे रही थी, जबकि सुशांत ने इससे पहले जब पिता से बात की थी तो उन्हें बता दिया था कि वो बहुत परेशान है। सुशांत के मोबाइल नंबर लगातार बदले जा रहे थे, इसलिए सुशांत के पिता उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बेटे का नया नंबर क्या है।
वो अपने बेटे से बात करने के लिए पूरी तरह से मैनेजर श्रुति मोदी और रिया पर निर्भर हो गए थे। खबर यह आ रही है कि श्रुति मोदी ने सुशांत के पिता के लिए टिकट भी बुक कर दिया था, लेकिन रिया ने साफ मना कर दिया कि वो मुंबई नहीं आ सकते। अब जब ईडी के सामने श्रुति मोदी बता चुकी है कि रिया ही सुशांत की जिंदगी से जुड़े हर फैसले लिया करती थी, तो साफ होता है कि रिया का मकसद सुशांत को उनके परिवार से दूर करना था। ये वही वक्त था जब सुशांत और रिया यूरोप टूर से लौटे थे और सुशांत की तबीयत अचानक खराब रहने लगी थी। वो पूरे समय सोते रहते थे, उनकी सेहत गिरने लगी थी और रिया ना तो उन्हें किसी से मिलने देती थी और ना ही उनकी बीमारी और इलाज के बारे में किसी को कुछ बताती थी। इसी दौरान उसने सुशांत का सारा बिजनेस और स्टाफ का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया था। अब ईडी रिया से उन सारे सवालों के जवाब मांग रही है जो सुशांत के केस में उनको संदिग्ध बनाते हैं। 3 दिन की इस पूछताछ में ईडी सबसे पहले उसकी निजी जानकारी मांग रही थी, जैसे उसकी पर्सनल डिटेल्स, साथ ही उसकी आय कितनी है और आय के साधन क्या है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत क्या है, उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी सारी डिटेल्स क्या है, जिसमें रिया की पिछले साल की आय 14 लाख रुपए के आसपास बताई गई, लेकिन उसके खर्चे करोड़ में थे। ये खर्चे कैसे पूरे होते थे, इसका वो ठीक से जवाब नहीं दे पाई। रिया और उसके परिवार के नाम पर 2 फ्लैट होने की जानकारी दी गई, लेकिन इसका पेमेंट कैसे हुआ ये साफ नहीं हुआ। रिया के सारे दस्तावेज मांगे गए जिनकी पड़ताल ईडी कर रही है। फिर रिया से सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी से जुड़े सवाल किए गए, जिसमें रिया और उसके भाई शोभित फंस गए। रिया और शोभित ही सुशांत की कंपनी के डायरेक्टर हैं और इस कंपनी का आईपी एड्रेस सुशांत की मौत के बाद 2 बार और साल भर में कुल 17 बार बदला गया। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, रिया और उसका भाई इस सवाल के जवाब नहीं दे पाए। सुशांत के सीए से सुशांत के अकाउंट के 15 करोड़ रुपए की डिटेल्स मांगी गई। सुशांत के सीए के पास ईडी को संतुष्ट करने वाले कोई जवाब नहीं थे। सुशांत के सीए रितेश शाह को रिया ने ही हायर किया था, जो शुरू में दावा कर रहा था कि सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए कभी थे ही नहीं। सुशांत के फिक्स्ड डिपॉजिट में से भी करीब 2 करोड़ रुपए गायब हैं। इसके बारे में भी रिया और सुशांत के उस पूरे स्टाफ से पूछताछ की जा रही है जिन्हें रिया ने ही सुशांत का फाइनेंस मैनेज करने के लिए रखा था। ईडी ने रिया से उसकी कॉल डिटेल्स के आधार पर भी पूछताछ की है। इसमें 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद से 13 जून तक, यानी सुशांत की मौत से 1 दिन पहले तक, रिया ने 16 बार डायरेक्टर महेश भट्ट से बात की। ईडी पूछ रही है कि आखिर महेश भट्ट से वो क्या ज्ञान ले रही थी। साथ ही ये भी खबर आई है कि रिया चक्रवर्ती ने एक बड़े डायरेक्टर को फोन करके उन जर्नलिस्टों के नंबर मांगे थे जो उसके फेवर में उसकी छवि सुधारने वाली स्टोरी कर सकें। मतलब मीडिया ट्रायल के नाम पर सिंपैथी बटोरने की कोशिश करने वाली रिया ऐसे पत्रकारों की तलाश में थी जो मीडिया में उनके कारनामों पर पर्दा डालने का काम करें और ये नैरेटिव सेट करें कि रिया बेकसूर है। ईडी ने रिया से सुशांत के साथ उनके रिलेशन और फैमिली को बिजनेस में शामिल करने के हालातों के बारे में भी सवाल दागे, जिस पर रिया का कहना है कि सुशांत को रिया की फैमिली पर ही भरोसा था और वो उन्हें बेहद पसंद करते थे, इसीलिए उनके परिवार के लोगों को सुशांत ने बिजनेस में शामिल किया। लेकिन रिया ने सुशांत के बिजनेस से जुड़े जो दस्तावेज ईडी के सामने पेश किए वो पूरे नहीं हैं। साथ ही ईडी को शक है कि रिया और उसका भाई कई बातें छुपा रहे हैं और ईडी से लुकाछिपी का यह खेल ही रिया की गिरफ्तारी का कारण बन सकता है। लेकिन सिर्फ रिया की गिरफ्तारी से यह केस सॉल्व नहीं होगा। रिया से वो सारे राज उगलवाए जाएंगे जो सुशांत की मौत का कारण है, वो सारे बड़े नाम जो सुशांत की मौत की साजिश में शामिल हैं, जिन्हें मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार छुपा रही है। जब तक ये सब सामने नहीं आएंगे तब तक ना तो सुशांत का केस सुलझेगा और ना ही सुशांत को इंसाफ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है